डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही के घटनाक्रम ने चर्चा का नया विषय पैदा कर दिया है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के बीच खटपच की अटकलें लगातार लगाई जा रही है, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और संजय राउत के बीच बातचीत की भी बातें सामने आ रही है। ये दिलचस्प है कि ऐसे समय में जब स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब चर्चाएं तेज हो जाती है। विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को एक चरण में होगा और नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के नेता संजय राउत का दावा है कि महाविकास आघाड़ी MVA ने 278 विधानसभा सीटों में से 210 पर आम सहमति बना ली है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी 96 सीटों पर चर्चा पूरी कर चुकी है। दोनों नेताओं का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले गलत सूचनाएं फैला रही है। हालांकि हाल के दिनों में कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच बयानबाजी ने संदेह उत्पन्न कर दिया है। सोमवार को पटोले ने कहा कि MVA में कोई मतभेद नहीं है और सीट बंटवारे पर चर्चा जारी है। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रही है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। कुछ समाचार चैनल पर ऐसी खबरें भी आई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी MVA ने अलग होकर सभी 278 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। इस बात की चर्चा भी है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच फिर से संबंधों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने अमित शाह के साथ फोन पर हुई बातचीत को लेकर एक बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी गलत सूचनाएं फैला रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने 2022 में शिवसेना में विभाजन कराया और ठाकरे की MVA सरकार को गिरा दिया। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने गद्दारों को सत्ता में बिठाया है, जो राज्य के विकास के लिए हानिकारक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना यानी कि यूबीटी और बीजेपी के बीच पुनः गठबंधन की संभावना न के बराबर है। कांग्रेस के नाना पटोले ने भी ऐसी खबरों का खंडन किया है। शिवसेना यानी कि यूबीटी गठबंधन छोड़ने की योजना बना रही है। पटोले ने कहा कि भाजपा विपक्षी दलों के बारे में भ्रम फैला रही है। यह महाराष्ट्र में MVA को सत्ते में लाने के लिए एकजुट है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच आगे की बातचीत आज होने वाली है, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा सकती है। यह चर्चा इस बात को और महत्वपूर्ण बनाती है कि क्या MVA में किसी प्रकार का असंतोष या मतभेद है। इन सभी घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में चुनाव माहौल गर्मा चुका है। सभी दल अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर MVA को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह देखने वाली बात होगी। इन अटकलों के बीच आने वाले दिनों में राजनीतिक स्थिति और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।